नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जो रिजल्ट आए हैं उनसे बेहद नाराजगी लोगों को महसूस हो रही है। भाई आपको बता दें, इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव में 2018 के बाद 2020 में दोनों को मिलाया जाए तो वो 3% के करीब बसपा का वोटर था। अब इस बार बसपा का वोटर मध्य प्रदेश में 4% से ऊपर बढ़कर 4.5% की ओर तक पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें, बसपा समर्थकों के लिए खबर यह है, इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन किया है, हालांकि संतोषजनक नहीं है, फिर भी बसपा ने इतना काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है जिससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ा वर्चस्व स्थापित कर सकती है। आपको इस प्रकार से आगरा की सीट की बात कर लेते हैं। आगर जो सीट है, आगर मालवा, जहाँ से डॉक्टर गंगाराम जोगचंद्र चुनाव लड़ रहे थे, जो हालांकि जो तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन 1694 वोट लेकर पहुंचे। भाई अमरपाटन की बात करें, जहां से बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही, छंगीलाल कौल जहां से चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार वो सेकंड पर रहे लेकिन थर्ड पे इस बार रहे हैं, तो 21,317 वोट लेकर पहुंचे हैं। वहीं बात करें आरक्षित विधानसभा अंबागी, यहाँ पर भी 4179 वोट लेकर पहुंचे डॉक्टर रामबरण किरार, जो कि अनुसूचित जाति के सखवार समाज से आते हैं। वहीं बात करें जो आरक्षित सीट अमला थी, अमला की, जहाँ से रंजना बामने चुनाव लड़ रही थी, एडवोकेट हैं, वकील हैं पेशे से, ये 1609 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही हैं। भाई अनूपपुर की बात करें, अनूपपुर जो कि जहाँ से सुदामा कौल चुनाव लड़ रहे थे, 2480 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। भाई अशोकनगर की बात करते हैं। अशोकनगर जो आरक्षित सीट है, जहाँ से अशोकनगर से चुनाव लड़ रहे थे जो कि धनपाल बेरखेड़ी वाले, जो कि 3055 वोट लेकर पहुंचे हैं, ये भी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं अस्ता विधानसभा की बात करें तो सीहोर की अस्ता विधानसभा है, जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे बद्दीलाल कटारिया, जो कि तीसरे स्थान पर रहे। वोट आए थे 1854। वहीं बात करेंगे अटेर की, अटेर भिंड, जहाँ से एक रिटायरमेंट फौजी को टिकट दिया गया था। रिटायरमेंट फौजी ने वो जिला पंचायत के सदस्य भी थे और वोट लेकर आए 18,787 वोट। इस प्रकार से सीट पर एक मंत्री लड़ रहे थे, अरविंद सिंह भदौरिया, उनको कड़ी टक्कर दी, हालांकि तीसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन हरिशंकर फौजी इस प्रकार से 18,787 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे, तो बहुजन समाज पार्टी की सम्मानजनक वोट आया है। वहीं बात करेंगे वड़वा, जो कि खरगोन की बड़वा सीट है, जहाँ से 2942 वोट मिला है। यहाँ से त्रिलोक राठौर इनका चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। वहीं बात करें बहुरी बंद विधानसभा की, जो कि कटनी की विधानसभा है, 1610 लेकर पहुंचे हैं। रघुनंदन पटेल तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं बात करें मनीषा राजेश धाकड़, जो चुनाव लड़ रही थी बैरसिया से, नहीं बमोरी से चुनाव लड़ रही थी मनीषा राजेश धाकड़, जो कि 3496 वोट लेकर पहुंची हैं और तीसरे स्थान पर रही हैं। भाई आपको बात करेंगे बैरसिया की, बैरसिया से चुनाव लड़ रहे थे बिजराम मार साहब, बिजराम साहब, उनको बिजराम बौद्ध बोल सकते हैं, अहरवार हैं, बिजराम अहरवार, 2595 वोट लेकर ये भी आपके तीसरे स्थान पर रहे हैं आरक्षित सीट पर। भाई भांडेर की बात करें तो भांडेर में, जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से 2003 में छोड़कर बर्बाद करके बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर गए फूल सिंह बरैया 1954 जीते थे, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे 1954 वोट लेकर तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। वहीं बात करें भिंड की, तो भिंड में बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व विधायक थे, पूर्व में जो विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के पिछले विधायक थे संजीव सिंह संजू कुशवाहा, जो कि 34,938 वोट लेकर पहुंचे हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं भितरवार विधानसभा की बात करें, भितरवार से लड़ रहे थे कालीचरण गुर्जर, जो कि 3792 वोट लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं भोपाल पश्चिम की बात करें तो सुधीर उनवारे यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, 1587 वोट प्राप्त किए हैं। वहीं भोपाल मध्य में 560 वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी के उधम सिंह लड़े थे। ब्यावरा से लड़े थे ऋतिक यादव, जो कि 70 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बिजावर विधानसभा से महेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, वो भी तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन वोटों की जनसंख्या थोड़ी ठीक थी, 10,000 से अधिक वोट लेकर आए, 10,443 वोट महेंद्र गुप्ता लेकर पहुंचे हैं। भाई बीना की बात करें तो बीना से रामेंद्र अहरवाल चुनाव लड़ रहे थे, 2072 वोट लेकर पहुंचे हैं। भाई चंदेरी की बात करें तो चंदेरी से लड़ रहे थे वीरेंद्र यादव, 5,598 वोट लेकर पहुंचे हैं
और ये तीसरे स्थान पर रहे। भाई चंदला आरच सीट की बात करें तो जहाँ से डीडी हरवार जो कि एक पेशे से शिक्षक थे, चुनाव लड़ रहे थे, 7124 वोट लेकर पहुंचे हैं। और चंदला में इस प्रकार का माहौल रहा था, ये चुनाव जीतने की बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ है अनुसूचित जाति की सीटों पर ये समझ ही नहीं आ रहा। भाई छतरपुर की बात करें तो छतरपुर से दिलमणि बब्बू राजा चुनाव लड़ रहे थे। बब्बू राजा बहुजन समाज पार्टी में पहले भी रह चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए बीच में, उसके बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी में आ गए। तो बब्बू राजा लेकर आए 14,184 वोट। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी जो 8 सीट है, आगरा है, अंबा है, आमला है, अशोकनगर है, अस्ता है, और उसके बाद आपको ले चलते हैं बैरसिया है, भांडेर है, और भांडेर के बाद बात करते हैं आरच सीट चंदला की। तो चंदला में भी इस प्रकार का जो प्रदर्शन रहा है, खासकर अनुसूचित जाति के यहाँ पर वोटर हैं और उन वोटरों की हालत जो रही है, इस प्रकार से उन्होंने वोट नहीं दिया है। भाई अगर बात करें तो अन्य उनकी बात करें, अन्य जो दूसरे स्थान पर रहे हैं, वहीं बात करें तो एक और बहुजन समाज पार्टी की जो पालित ये तो तानाखर से चुनाव एसटी की सीट थी, यहाँ से 60,862 वोट लेकर तुलेसर जो कि चुनाव लड़े थे, तुलेसर मरकाम, और ये चुनाव यहाँ पर भी प्रभावित रहे। वहीं बात करें बीडी पांडे सिरमौर से चुनाव लड़ रहे थे, 41,085 वोट लेकर रहे। सेकंड नंबर पर यादवेंद्र सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे नागौद विधानसभा से, 53,343 वोट लेकर सेकंड नंबर पर रहे। वहीं बात करें तो मुरैना के सुमावली विधानसभा की, जहाँ से मंत्रियों से चुनाव थे, मंत्री थे यहाँ पर बात करें तो एदल सिंह कंसाना जो कि बहुजन समाज पार्टी को 1993 और 1998 में चुनाव लड़े थे, यहाँ से वो छोड़ के चले गए। उसके बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद बीजेपी में गए। तो बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी एदल सिंह कंसाना से चुनाव हार गए, लेकिन कुलदीप यादव यहाँ पर चुनाव हारे एदल सिंह कंसाना के हाथों और 56,500 वोट लेकर पहुंचे। 16,000 से ये जीत हार थी, लेकिन यहाँ पर जो वोट की संख्या थी वो अच्छी थी। सेकंड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर रही है। वहीं बात करें तो बलवीर सिंह डंडौतिया जो कि मंत्री से मुकाबला था नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, 54,676 वोट लेकर सेकंड नंबर पर रहे हैं। वोटों की जीत हार का अंतर की बात करें तो 24,461 वोट यहाँ पर बलवीर सिंह डंडौतिया को प्राप्त हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के ये पूर्व के विधायक हैं, एक बार बीच में कांग्रेस में चले गए, इसलिए इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। कल 6 दिसंबर है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, और उसी के उसमें उपलक्ष्य में कल बहन कुमारी मायावती जी ने 2 मीटिंग बुलाई है। पहली मीटिंग तो लखनऊ में है और एक ग्रेटर नोएडा में होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन चुनावों की समीक्षा भी हो सकती है, और 2024 के आने वाले चुनाव की लोकसभा के लिए क्या तैयारियां हैं इसकी भी वहाँ से आपको खबर मिलेगी। तो 2024 की तैयारियों को लेकर लगातार क्या कुछ रहेगा, तो ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो 2023 का चुनाव यहाँ पर संपन्न हो गया है, 2024 में क्या रहने वाला है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ बाढ़ एक्सप्रेस पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी लोग हमें आर्थिक सहयोग करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।